हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। ग्राफ पढ़ने के से पहले हम थोड़ा फंक्शन का नॉलेज थोड़ा इकट्ठा करेंगे, जिसको ग्राफ को समझने में थोड़ा हमको आसानी हो। और ये जानेंगे कि ग्राफ का यूज़ कहाँ पे है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कैसे है, कहाँ पे होता है। तो अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो ग्राफ का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए कितना सारा स्टूडेंट आप अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप पिछड़ जाएंगे, आते हुए भी पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है क्या है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे छोटे क्लास में, तो ज्योग्राफी में आपको मैप पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो मैप क्या होता था कि आपको विजुअलाइजेशन करा देता था कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, ये नदी कहाँ पे है, और ये हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ पे है। ठीक है, ये देश यहाँ पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो जाती है। ठीक ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे ग्राफ पे क्या होता है कि फंक्शन को विजुअलाइज करने में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, इसका यूज़ आप कैलकुलस में देख लीजिए कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अगर ग्राफ आता है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो वहाँ पे आपको ग्राफ का अच्छा नॉलेज है तो आप सॉल्व कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशियलिटी, आपको ग्राफ पता है ना, तो आप देख के बता देंगे कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और वन वन है, मैनी वन है फंक्शन कि नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक है कि नहीं है, इवन फंक्शन है कि नहीं है, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इस फंक्शंस के। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, एरिया अंडर कर्व, पूरा पूरा ग्राफ पे मतलब डिपेंड करता है। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो एरिया अंडर कर्व तो आप टच ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और अगर जे एडवांस की बात करें कि तो कैलकुलस इसका बिल्कुल जान टाइप का है। ठीक है, कैलकुलस अगर आपको नहीं आती ना तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाएगी मैथमेटिक्स में। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलस बहुत अच्छे आने के लिए आपको ग्राफ तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा फंक्शन जानेंगे और उसके थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे कि ये कहाँ से डेवलप हुआ है। तो फंक्शन की बात करें अगर हम, तो फंक्शन जो सबसे पहले इस पे वर्क किया था मैथमेटिशियन ने, वो रशियन मैथमेटिशियन थे, रशियन मैथमेटिशियन। ठीक है, जिनका नाम था एनआई। ठीक है, तो ये 1792 से 1856 तक इन्होंने काम किया। ठीक है, तो इन्होंने जो ये एनआई थे, इनको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के क्रिएटर भी के रूप में जाना जाता है। नॉन यूक्लिडियन क्रिएटर ऑफ नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, और इसी क्रम में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पीजीआई डिरिचलेट। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है एनालिसिस में, और उन्होंने अपने स्पेशल फंक्शंस भी दिए हैं। ठीक है, तो जर्मन मैथमेटिशियन, ये 1805 से 1859 तक इन्होंने काम किया है। ठीक है, इनका नाम था डिरिचलेट। ठीक है, तो इनके द्वारा फंक्शन की डिफिनेशन सजेस्ट की गई थी। वहाँ पे फंक्शन पे बात हो रहा था कि फंक्शन क्या होता है, ये सब इस पर इनकी रिसर्च फंक्शंस और कैलकुलस पे ही है। इन्होंने अपना एक फंक्शन भी दिया था, स्पेशल फंक्शन, जिसको डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं। डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन, जो कि एफ एक्स इक्वल टू 1 - 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो इन्होंने फंक्शन पे बहुत सारा वर्क किया है। इन्होंने एक डिफिनेशन सजेस्ट की थी, चलिए उसको देखते हैं डिफिनेशन क्या है।
इन्होंने बताया कि फंक्शन एक रूल है, ए रूल फ्रॉम नॉन-एम्प्टी सेट x टू नॉन-एम्प्टी सेट y such that each element of x is associated या assign, यहाँ पे एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y। ठीक, इन्होंने बताया कि ईच एलिमेंट, x का प्रत्येक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट के साथ संबंधित होगा, जुड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई f फ्रॉम x टू y एक रूल है, एक मशीन है, ठीक है। सपोज करिए कि मशीन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कारखाने में मशीन होती है वो एक प्रकार की फंक्शन होती है, आपकी बॉडी भी एक प्रकार की फंक्शन है, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक प्रकार की मशीन है जो इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट यहाँ के सभी एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स y के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके सभी एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। सपोज करिए ये अगर x है तो ये क्या आ जाएगा, fx, ठीक है। ये फंक्शन की इन्होंने डेफिनेशन दी है, ठीक है। अच्छा, ये फेल कहाँ कहाँ पे कर जाता है, चलिए उसको देख लेते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास एक कोई सेट है, ये कोई बी सेट है, सपोज करिए 1 2 3, आपके पास रेंडमली अननोन कोई है आर्बिट्ररी, इस पॉइंट का इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। fx क्या है, यहाँ पे जो fx है इसको बोलते हैं इमेज, ठीक। इसको बोलते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन। और सपोज करिए कि ये आपके fx का कलेक्शन है तो इसको बोलेंगे रेंज, यानी कि fx का अगर हम सेट बना लें x बिलोंग्स टू x से तो इसको बोलते हैं रेंज, और इस पूरे को हम बोलेंगे कोडोमेन। यहाँ हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम फंक्शन नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे, केवल हम यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये आपके पास कोई पॉइंट है, इसका इमेज ये है, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास, इसका इमेज ये है, ये पॉइंट है, इसका इमेज ये है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट छूट गया, जो एक एलिमेंट है उसका छूट गया, इसका कोई इमेज नहीं है, तो ये ग्राफ, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा केस कि सपोज करिए कि आपके पास ये कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज ये है, ये कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज ये है, ये कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज ये है, और फिर इसी पॉइंट की इमेज ये हो गई, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट की दो इमेजें हो गई, ठीक है। तो ये भी ग्राफ या फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ को जानने से पहले थोड़ा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज करिए कि आपके पास कोई सेट है 1 2 3, और y कोई आपके पास सेट है जिस सपोज करिए कि 1 2, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, s क्रॉस y इक्वल टू 1 1 1 2, यानी ऑर्डर पेयर, ठीक है, 2 1 2 2, 3 1 3 2, 1 1 1 2, 2 1 2 2, 3 1 3 2,
ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। इनको अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने क्लास 9th में देखा होगा कि एक ग्राफ वाली शीट होती थी, उस पर कुछ क्वेश्चन होते थे कि x यहाँ पे y होता था, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू पुट की जाती थी। x बराबर यहाँ पे y होता था, ये y होता था, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू पुट की जाती थी। x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और y की वैल्यू आती थी। उसके बाद उनको ग्राफ पे हम प्लॉट कर लेते थे। ये सपोज करिए ये आता था, ये आता था, तो इसके बाद उनको मिला देते थे, ठीक है। तो एक ग्राफ बनता था, ठीक। तो हम डिफिनेशन से देखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। ये थोड़ा हमने क्लास 9th से ऐड किया है। तो ग्राफ का डिफिनेशन होता है कि x, fx, ये ऑर्डर पेयर होते हैं, x, fx, इनका कलेक्शन सच डेट वेयर x बिलोंग्स टू ए कोई सेट है, x इनपुट वहाँ से आ रहा है और x, fx, उनको अगर हम x y प्लेन पे ड्रॉ करें तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी उस आकृति को हम बोलते हैं ग्राफ, ठीक है, x y प्लेन पे। तो सपोज करिए कि आपके पास कोई सेट है, ये a है आपके पास, ठीक है। a इक्वल टू हमने ले लिया a, b, कोई ओपन इंटरवल ये a, b, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फंक्शन है, डिफाइन है x, fx सच डेट f a, b टू r। तो कोई रेंडमली हमने सपोज किया कि ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा fx का ग्राफ हो गया, यानी कि हमारे ऑर्डर पेयर क्या होंगे, x, ये सब हमारे ऑर्डर पेयर हैं, इनको हमने प्लॉट किया, ठीक है। तो एक हमें ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, एक आकृति मिल जाएगी जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं कि कर्व क्या होता है, कर्व और ग्राफ में क्या डिफरेंस है। कर्व, ठीक, ये भी r क्रॉस r का, ये क्या होता है, ये भी सबसेट होता है r क्रॉस r का, और कर्व भी होता है r क्रॉस r का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है x, y, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर होंगे x, y, ठीक है। ये एक रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये एक फंक्शन होगा, यहाँ पे f कोई फंक्शन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या सपोज करिए कि एक्स वाई सच डेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। तो ये अगर कर्व है, सपोज करिए हम एग्जांपल से समझते हैं। तो ये आपने ड्रॉ किया, ये आपका सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सपोज कर लिया कि आपका पास 0 है, ठीक है, 0 x, अगर हमने 0 डाला तो y की वैल्यू 1 आएगी और -1 आएगी, ठीक है। और फंक्शन में क्या कह रहा था कि एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आ सकते, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि 0 हमने डाला, एक कोई सेट लिया, 0 लिया, उस पर 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये फंक्शन की डिफिनेशन को फेल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ नहीं, ये कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्व। कर्व और ग्राफ में डिफरेंस, ठीक है। ये कर्व है आपका, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार सपोज करिए कि आपने एक इलिप्स ले लिया, तो ये भी एक कर्व है, ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो हम अब थोड़ा एक मेथड सीखेंगे कि कब वो कर्व ग्राफ होगा और कब वो कर्व ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ का मतलब वो फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक टेस्ट सीखते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर काटती है, तो ऐसे ग्राफ को आप ग्राफ फंक्शन नहीं कहेंगे, आप उसको कर्व कहेंगे, ठीक है। वो आपका फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो ग्राफ आपका फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सपोज करिए कि
आपके पास ये है, ठीक है। आप कहीं भी वर्टिकल लाइन खींचिए तो ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपने, ये आपका ग्राफ है, आपने एक वर्टिकल लाइन खींची, तो ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये इस वाले इनपुट पे ना, ये एक्स पे ये भी वैल्यू दे रहा है और इस वाले एक्स पे ये भी वैल्यू, दो आउटपुट, एक इनपुट पे दो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। सपोज करिए कि आप थोड़ा नून, ये पैराबोला है, ठीक है, ये भी आपका ये फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो सपोज करिए कि ये आप इस पे खींचिए, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये तो होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? इफ़ ए वर्टिकल लाइन कट ओनली वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ टू द ग्राफ, देन ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन, अदरवाइज ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा एक कर्व, ठीक है। अब हम थोड़ा इसी क्रम में आगे बढ़ें तो अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस को हमने पहले तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। एक कैटेगरी क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस। फिर इसमें हमने एक पीस वाइज डिवाइस फंक्शन, पीस वाइज फंक्शंस। फिर हमने एक कैटेगरी निकाली है ट्रांसडेंटल फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस में आपके पास आ जाता है मोनिक पोलिनोमियल, ठीक। उसके बाद आता है पोलिनोमियल, उसके बाद आता है आपका रेशनल फंक्शंस, उसके बाद आता है इरेशनल फंक्शन, ठीक है, इरेशनल फंक्शन। पोलिनोमियल में अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल में दो प्रकार के फंक्शन आते हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। इसको फर्दर हमने दो भागों में बांट दिया है, एक तो कांस्टेंट फंक्शन और फिर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं? पीस वाइज फंक्शन में अगर हम बात करें तो एक मॉडुलस फंक्शन, जो बहुत फेमस मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा सिग्नम फंक्शन, नंबर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। नंबर 4 लीस्ट इंटीजर फंक्शन, नंबर 5 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। और स्पेशल फंक्शन, ठीक है। स्पेशल फंक्शन में बात किया था अभी, डिरिचलेट फंक्शन हो गया, पॉपकॉर्न फंक्शन हो गया, ठीक है। जो स्पेशल फंक्शंस हैं उनके बारे में, ठीक है, स्पेशल फंक्शंस लाइक डिरिचलेट फंक्शन, ठीक। अब आता है ट्रांसडेंटल फंक्शन में क्या आता है? ट्रांसडेंटल फंक्शन में आ जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन,
ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया और आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्लासिफिकेशन है फंक्शंस का। अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, पीस वाइज फंक्शन हो गया, ट्रांसडेंटल फंक्शन हो गया। फिर हमने अलजेब्रिक फंक्शन को किसमें मोनिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर अलजेब्रिक मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, इरेशनल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सपोज करिए y अलजेब्रिक फंक्शन की डिफिनेशन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अलजेब्रिक फंक्शन इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए if y is equal to fx is a algebraic function if there exists a equation polynomial, if there exists a polynomial equation such that a not x plus a1 x y plus dot dot a k x y की पावर k is equal to 0, ठीक है। y is equal to fx is said to be algebraic function if there exists a polynomial equation such that इस टाइप का, ठीक है। तो ax क्या है, यहाँ पे ax पोलिनोमियल है x के टर्म में, ठीक है। और y is equal to fx क्या है, इसका रूट है, ठीक है। y is equal to fx क्या है, इसका रूट है, ठीक है, इस इक्वेशन का रूट है। y is equal to fx is algebraic function if there exists a polynomial equation such that, ठीक है। इस टाइप को हम algebraic फंक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y क्या निकल गया, प्लस माइनस एक्स, ठीक, प्लस माइनस मॉड एक्स, ठीक है, प्लस माइनस मॉड एक्स। तो ये आपका जो y इक्वल टू प्लस माइनस मॉड एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, क्या है, कि कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसमें टर्म्स फाइनाइट होंगे और इसमें प्लस माइनस अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज होते हैं, ठीक है, ऐड करने के लिए। दो अलजेब्रिक फंक्शन का सम भी अलजेब्रिक ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अब अगर हम बात करें कि मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है, मोनिक पोलिनोमियल होता है कि सपोज करो कि y इज इक्वल टू कि एक्स की पावर n, इस फंक्शन को हम बोलते हैं मोनिक पोलिनोमियल, ठीक है। और पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n एक्स की पावर x0 इक्वल टू 0। ये आपके पास जो फंक्शन होगा वो आपका पोलिनोमियल फंक्शन होगा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और ईच ai बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होगा कि आपके पास सपोज करिए कोई पोलिनोमियल है px अपॉन qx, ये आपका पास fx है, ठीक है। px अपॉन qx ऊपर भी पोलिनोमियल और नीचे भी पोलिनोमियल, उनसे जो एक फंक्शन बनेगा उसको रेशनल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे qx एक कंडीशन है कि वो 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब इरेशनल फंक्शन क्या होता है, इरेशनल फंक्शन ऐसा होता है कि उसमें नॉन इंटीजर पावर इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो नॉन इंटीजर पावर रखता हो, ठीक है, पोसेसेस नॉन इंटीजर
पावर ऑफ एक्स, ठीक है। सपोज करिए कि 2x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 5 अपॉन 3x 1/2 2/3 5 की पावर 2/3, ठीक है। ये आपका एक इरेशनल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं होगा वो क्या होगा, ट्रांसडेंटल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होगा, जैसे सपोज करो e की पावर x साइन x लॉग x, ठीक, साइन इनवर्स x, ये सब आपके क्या है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है, ठीक है। तो इनका कलेक्शन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। इन ट्रांसडेंटल फंक्शन जो होते हैं इनका कलेक्शन अनकाउंटेबल होता है। तो अब तो ये फंक्शन के बारे में बात हो गई, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f फ्रॉम r to r such that f(x) इक्वल टू x, y इक्वल टू x, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में हो गया बात। उसके बारे में बात कर लेते हैं पीस वाइज डिवाइस फंक्शन, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन क्या होगा कि वो जो फंक्शंस होगा वो पीसेस में बहुत डिवाइड होगा, ठीक है। पीसेस में सपोज करिए कि कोई f(x) है, a से एक b1 तक, एक इंटरवल तक आपके पास f1 कोई फंक्शन होगा, ठीक है। a2 से b2 तक f2 कोई फंक्शन होगा, a3 से b3 तक f3 होगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस तरह फंक्शन डिफाइन होगा, वो पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, अगर मॉड x की बात करें तो क्या होता है, व्हेन x ग्रेटर देन 0 x होता है, व्हेन x लेस देन 0 -x होता है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन 0 1 x लेस देन 0 -1 x इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो ये क्या है, पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन। अब अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास फंक्शंस आपके पास हैं, तो उन फंक्शंस से नए फंक्शंस कैसे आप बना पाएंगे, ठीक है। जो फंक्शंस आपके पास हैं उनसे आप कैसे फंक्शंस, न्यू फंक्शंस कैसे बनाएंगे। तो फंक्शंस क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट हैं, तो पहले तो इनफाइनाइट तो हम पढ़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम फाइनाइट फंक्शन पढ़ेंगे, उनसे नए नए फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन हैं, उनका यूज़ करके हम न्यू न्यू फंक्शन बनाएंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है, क्या होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपके पास हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड कंपोजिशन। यहाँ पे कंपोजिशन, इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, न्यू फंक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, न्यू फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमने बेसिक फंक्शंस के बारे में बात कर लें, तो बेसिक फंक्शन ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम कैसे फाइनाइट फंक्शन पढ़ के न्यू फंक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन सपोज करिए कि आपके पास f1 कोई फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है।
ठीक है, ईच ए आई एंड ईच ए आई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन हो गया पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है आपके पास, सपोज करिए लॉग एफ एक्स, लॉग ए एफ एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स। तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स। ठीक है, चौथा फंक्शन क्या हो जाएगा, टी फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चौथा फंक्शन, पांचवा फंक्शन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, छठा फंक्शन क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। उसके बाद आपका मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद 7 हो जाएगा आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है, 8वां हो जाएगा आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। 9वां हो जाएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और F10 हो गया स्पेशल फंक्शन। ठीक है, अब ये हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इन फंक्शंस का यूज़ करके हम, और ये ऑपरेशंस का यूज़ करके न्यू फंक्शंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, न्यू फंक्शंस कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल फंक्शन, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन, ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन, ये आपका हो गया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, वो हो गया आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका हो गया स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो हम ये अलजेब्रिक ऑपरेशन इन पे यूज़ करेंगे तो हमसे न्यू फंक्शंस बनेंगे। ये हमें इनका ग्राफ हमको पता होगा। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और कंपोजिशन। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हम न्यू फंक्शन प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे कि सपोज करिए h1 कोई हमने फंक्शन बनाया, तो अल्फ़ा टाइम्स एफ आई एक्स प्लस बीटा टाइम्स एफ जे एक्स। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर कम्बिनेशन एफ आई मतलब कोई जो हमने अभी नीचे बात की थी वो कोई फंक्शन और दूसरा उनमें से कोई फंक्शन, उनका अगर लीनियर कम्बिनेशन से बनाया तो हमारे पास एक न्यू फंक्शन बनेगा। ठीक है, उसका ग्राफ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, H2 फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एफ आई फंक्शन एफ जे फंक्शन, इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मिनिमम ऑफ एफ आई फंक्शन एफ जे फंक्शन। H3 फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एफ आई फंक्शन और एफ जे फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने H1 बात किया है, यहाँ पे प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो जाता है। हमने प्लस माइनस दो ऑपरेशन यूज़ किया, प्लस करके एक फंक्शन बनेगा, माइनस करके एक फंक्शन बन जाएगा। H4 क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने एफ आई एक्स इंटू एफ जे एक्स। ठीक है, दो फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर 5 फंक्शन क्या कर देंगे हम, एफ आई एक्स अपॉन एफ जे एक्स वेयर एफ जे एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये H5 फंक्शन बनेगा जो एफ आई एक्स और एफ जे एक्स। एफ आई कहाँ से आएगा, वो आपका जो हमने पहले भी टेबल बनाई थी उनमें से होगा। ये ग्रेटर इंटीजर हो सकता है, ये सिग्नम फंक्शन भी हो सकता है, ये मॉडुलस फंक्शन हो सकता है, ये सिग्नम फंक्शन होता है, ये पोलिनोमियल होता है, ये सिग्नम हो सकता है, ये सिग्नम, ये पोलिनोमियल, कुछ भी एफ आई उनमें से होगा। ठीक है, एफ जे, तो ये हमारा हो गया H5। ठीक है, अब अगर सपोज करिए हम H6 कोई फंक्शन बना रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल ए की पावर एफ आई एक्स इस टाइप का होगा। ठीक है, H7 क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री एफ आई एक्स ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एफ आई एक्स जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात, अभी हम एग्जांपल इसमें बात करेंगे। ये आपका H7 हो गया, और H8 हो जाएगा आपका टी इनवर्स एफ आई एक्स
ठीक है। और FH9 की बात करें तो हम बात हो जाएगा लॉगरिथमिक ऑफ FIX, ठीक। और फिर H10 FIX, FJX, X रेशनल, X इरेशनल, ठीक है। ये आपका रेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। इससे इनसे जो एक नया फंक्शन बनेगा उन फंक्शंस के बारे में बात करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, FI कोई भी आप फंक्शन ले, सपोज के लिए आपने यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया x², तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, वो हमारी पहली वाली सारणी से होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज के लिए sin x ले लिया, यहाँ पे आपने cos x ले लिया, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। एक नए फंक्शन की बात कर लेते हैं, पॉपकॉर्न फंक्शन, पॉपकॉर्न फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब x बराबर p/q हो तो ये होता है 1/q, अदरवाइज 0 होता है, ठीक है। इसका भी ग्राफ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सपोज करिए कि हमने f को जगह x ले लिया और j की जगह हमने sin x ले लिया, ठीक है। वो हमारी पहली वाली जो टेबल बनी थी उनमें से। तो 1 2 टाइम्स sin x प्लस 3 टाइम्स x, ठीक है। या माइनस यहाँ पे कर दो, दूसरा फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे आपको e⁻x भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है, e⁻x। यहाँ पे आप इसकी पावर 4 भी ले सकते हैं। तो ये सब हमारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट फंक्शन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें हम, तो सपोज करें मिनिमम ऑफ FI हमने ले लिया, सपोज करो e⁻x, और यहाँ पे हमने ले लिया ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का फंक्शन। यहाँ पे क्या कर लिया, मैक्सिमम ऑफ, सपोज करिए यहाँ पे हमने ले लिया 2 sin x, और यहाँ पे हो गया e⁻sin x, ये मैक्सिमम हो गया। कुछ भी हमने जो पहले फंक्शन में लिखा था वो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या sin x इंटू e⁻x, ठीक है। एक हमने फंक्शन लिया FI जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है, 2 फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड करके एक नया फंक्शन बनाया गया है। तो सपोज करो sin x लिखा, और नीचे लिख दिया हमने e⁻x, ठीक है। तो एक ये फंक्शन बन गया, e⁻x नेवर 0, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा a⁻FIX, जैसे 2 sin x, ठीक है, 3 sin x। तो ये हमारे इस तरह के फंक्शन हो गए। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि sin fx यानी sin e⁻x, ठीक है। तो ये सब हमारे, ये इनवर्स sin इनवर्स x², तो ये हमारे फंक्शन इस टाइप के होंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, log x, यहाँ पे FI हमारे पास नोन है, यहाँ पे FI FJ नोन फंक्शन है, ठीक है। और HI हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो log fx क्या हो जाएगा, सपोज करो log sin x mod x, ठीक है। तो ये fx सपोज करिए, यहाँ पे हम ये कैसे फंक्शन है, यहाँ पे हमने ले लिया सपोज करो sin x, यहाँ पे हमने ले लिया cos x, या फिर हम सपोज करो यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे -x ले लिया, यहाँ पे x² ले लो, -x³ ले लो, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे FI, ये नॉन फंक्शन आप कुछ भी ले लीजिए, तो h जो 10 बनेगा वो एक नया फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा कि हम नॉन फंक्शन से कैसे न्यू फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में हम थोड़ा सिमेट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सिमेट्री, ठीक है। सपोज करिए कि आपके पास कोई f फंक्शन है, ठीक है। तो f माइनस वाई इक्वल टू f(x,y), ठीक है। इस प्रकार कोई आपके पास f(x,y), f माइनस वाई की जगह माइनस कोई रिलेशन है, y की जगह अगर आपने -y रख दिया और कोई
फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस रिलेशन पे, तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे ऐसा कर्व जो होगा हमारे पास, वो कर्व क्या होगा आपका x के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, क्योंकि उसमें देख लीजिए y की इवन पावर ही होगी। ठीक है, y की इवन पावर ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर y की इवन पावर हुई तो वो फंक्शन जो वो कर्व जो होगा वो कर्व x के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, x के अलॉन्ग सिमेट्रिक। अगर हमने y की जगह माइनस वाई रखा, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़े, तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक, ये पहली बात इवन होगा। ठीक है, अगर फंक्शन हुआ तो वो इवन फंक्शन होगा, और सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिक अलोंग, सपोज करिए एग्जांपल से थोड़ा देखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज करिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये पर रिलेशन है, सॉरी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे y की जगह माइनस वाई पुट करिए तो क्या होगा, ये इस पे कोई, इस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सेम अगर हम बात करें एफ एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, और एफ एक्स वाई, यानी कि एक्स की जगह अगर माइनस एक्स हमने पुट कर दिया और कोई फर्क ना पड़े, रिलेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के। सिमेट्रिक यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक अलॉन्ग वाई एक्सिस। एग्जाम्पल जैसे अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करिए तो इस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x की जगह माइनस एक्स पुट करिए, यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वही आ गया, तो कोई फर्क पड़ा, तो ये किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के। ठीक है, अगर x की इवन पावर है, यहाँ पे x की इवन पावर है तो वो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, अगर y की इवन पावर है तो वो x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर वो x और y अगर सपोज करो थर्ड पॉइंट क्या था, अगर f माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह माइनस एक्स और वाई की जगह माइनस एक्स रखने पर फिर वही फंक्शन आ जाए, फिर वही रिलेशन आ जाए, एक्स की जगह माइनस एक्स और वाई की जगह माइनस वाई पुट करने पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो जो कर्व होगा वो ओरिजिन के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक अलॉन्ग ओरिजिन। ठीक, सपोज करो कि ये है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट, एफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी कि एक्स की जगह अगर वाई पुट कर दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़े, तो वो जो फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा अलॉन्ग, और जो कर्व होगा वो y बराबर है एक्स के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, एफ माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो ये सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू माइनस एक्स के। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल